अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको पता है बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज से हम जिस सीरीज का हमने आगाज किया है ये उसका दूसरा प्रोग्राम है। तो आज हम जा रहे हैं कहाँ पे? आज हम जा रहे हैं लाहौर माल रोड की सैर करने। तो आप भी हमारे साथ चलिए। दोस्तों, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि अंग्रेज जो था, जब यहाँ पर पंजाब पर उसने कब्जा किया तो यहाँ पर ये जो पुरानी अनारकली का एरिया है जहाँ पर ऑलरेडी सिख आर्मी की छावनी थी, यहाँ पर ही अंग्रेज ने अपनी छावनी भी बना ली। यहाँ पर अब देखा ये गया कि यहाँ पर बेशुमार अमवात होने लगी, तो अंग्रेज़ को बहुत फिक्र लाहक हुई और उसने यही सोचा कि चूँकि ये इलाका जो है, हमारी छावनी जो है, इस शहर से बहुत करीब है और यहाँ पर शहर की गंदगी और अमराज जो हैं वो यहाँ पर मुंतकिल होती हैं, तो उसने सोचा कि क्यों ना छावनी को हम किसी खुली जगह पर मुंतकिल करें और उसको वहीं पर होना चाहिए। तो उन्होंने ये किया कि वहाँ पर उन्होंने देखा कि मियाँ मीर एक गांव था और उसके गिर्द जो दीगर छोटे छोटे और गांव थे उनको खाली करवा कर वहाँ पर छावनी को मुंतकिल किया गया। तो अब छावनी तो वहाँ पर मुंतकिल करने के लिए इरादा बन गया। अब ये साजो सामान, जो जंगी साजो सामान, असला और दीगर इनकी गाड़ियाँ और तोपें और जो कुछ बाकी उस ज़माने का असला जो था, उसको मुंतकिल करने के लिए सड़क भी चाहिए थी। उस सड़क को उस ज़माने में बनाया गया। अब वो माल रोड जो आज हम इस्तेमाल करते हैं, ये माल रोड 1853 में अंग्रेज़ ने बनाई। और आपको मालूम है कि ये कितने मालियत में बनी? ये पूरे 10,000 रुपए में ये माल रोड उस वक्त तामीर हुई थी। तो ये है माल रोड की असलियत और ये है हमारी तारीख और ये है हमारा आने वाली नस्लों के लिए एक खुली किताब कि क्या हमें अपनी तारीख को जिंदा रखना है कि नहीं। इसको कहा जाता है माल रोड, पाकिस्तान की पहचान, लाहौर का जो पाकिस्तान का कल्चरल कैपिटल भी इसको कहा जाए तो ये ज़्यादा मुनासिब है। और वाकई ये फेस ऑफ पाकिस्तान है अगर हम इसे कहें, ठंडी सड़क को। तो अब हम इधर से आगे अपने सफ़र की तरफ रवाना है, क्योंकि आज हमारा मकसद है और हमें बेशतर मकामात पर गुलबर्ग के अगर रास्ते नहीं जाना तो हमें माल रोड के रास्ते से जाना पड़ता है। ये वो तमाम सड़कें हैं जिनको हमने अबूर करके जाना है और इस वक्त हैं मियाँ मीर पुल। तो ये जाता है हमें फोर्ट्रेस से एक तरफ मिलाता है और दूसरी तरफ ये उतरता है कुर्बान लाइन्स में। तो ये देखिए, इसकी दोनों तरफ पर आबादियाँ हैं, बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ है। तब्दीली तो बहुत हो चुकी, लेकिन ये जो मकामात हैं ये अपनी जगह पे कायम है। तो ये देखें, इस वक्त हम इधर से बेशुमार तब्दीलियाँ हो चुकी हैं वक्त के दायरे में, और जो ही उतरते हैं तो इधर हमें मिलता है क्या, हमारी लेफ्ट साइड पे आ रहा है जिम खाना क्लब और ये उसका गोल्फ का मैदान है जो कि काफ़ी वसी है जिम खाना का। यहाँ पर ये हमारे जितने भी सिविल सर्वेंट्स या उनसे मुतालिक लोग हैं वो गोल्फ खेल रहे हैं इस वक्त। लेकिन ये यहाँ पर जिम खाना का अब एक गेट आने वाला है और आपको पता है जिम खाना भी हमारा बहुत आना जाना इसलिए रहता है कि यहाँ पर बेशुमार नशिस्तों का इत्तेमाम किया जाता है। तो ये था हमारा जिम खाना और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। लाहौर बहुत खूबसूरत है, लाहौर को देखना, उसके गिरदोनवा में झांकना और इन तमाम जो हैं तारीख़ के साथ इनके एतबार से, इनके रंग से पर्दा उठाना भी बड़ा ही ज़रूरी है। ये हमारे लिए बड़ा अहम है। जहाँ पर माल रोड लाहौर की बेशुमार खूबियाँ हैं कि वहाँ पर हिस्टोरिकल और आपको दूसरी दफातर और बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन उधर एक सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो यूँ है जैसे कि मांग में अफशा भरी हो, और ऐसा ही लाहौर की नहर जो है वो माल रोड के अंदर से यूँ ही गुज़र जाती है। बल खाती हुई ये नहर जो है ये गुज़र रही है, कहीं कहीं तो ये छुप भी जाती है, लेकिन माल रोड के ऊपर तो ये सड़क से ड्राइविंग करते हुए भी आपको नजर आती है। उसी ठंडी सड़क पर सफर कर रहे हैं और आज आपको पता है चूंकि आज है 23 मार्च और छुट्टी का दिन, इसलिए
उस तरह का रश आपको नहीं मिलेगा। तो लाहौर को खूबसूरत करने के लिए, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए बेशुमार एहतमाम किए जाते हैं। ये मस्जिद भी यहाँ की बड़ी यादगार, तकरीबन इसकी कहा जाता है कि 45 ईयर्स से भी ज़्यादा इस मस्जिद को, इसकी तामीर को यहाँ बने हो गए। और ये यहाँ की खूबसूरत तरीन मस्जिद है। इसके गुंबद भी हमें गुंबद खिजरा यानी मदीना की गलियों की याद दिलाता है। और ये मस्जिद इस लिहाज से मेरे दिल के बहुत करीब है। वैसे तो तमाम मसाजिद का एक अल्लाह के घर होने के नाते हमारे अंदर एक एहतराम, अकीदत और इसके तमाम वो हमारे अंदर वो तमाम जज्बात हैं। लेकिन कुछ जगहों की एक अपनी हैसियत भी है जिनके हवाले बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो कैफ अल्लाह सबको रोज़ा मुबारक की भी सादत नसीब करें। ये रहा HSN कॉलेज और ये भी एक तारीखी बहुत बड़ा हवाला है, क्योंकि तालीमी अदारे जो हैं वो भी किसी शहर, किसी कौम के शनाख्त होते हैं और HSN कॉलेज भी उनमें से एक है। भले यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे अमीर घरानों के बच्चे होते हैं, साहिब इस्तेदाद जो लोग हैं वही इधर अपने बच्चे भेज सकते हैं, लेकिन इन बच्चों ने आगे बढ़कर ज़िंदगी में नाम बेशुमार रोशन किए हैं। तो ये है HSN कॉलेज और इसके साथ ही अगर आप आगे थोड़ा जाएं तो, और ये देखिए कितने खूबसूरत फूलों से सजाया गया है। लाहौर में बाहर आई हुई है, इस बाहर को देखने के लिए लाहौर आइए, इस ठंडी सड़क पे आइए और देखिए कि कितना खूबसूरत है लाहौर। पाकिस्तान खूबसूरत है। इस खूबसूरत पाकिस्तान को साफ रखें और अपने वतन से मोहब्बत करें, क्योंकि जब तक आप अपनी ग्रीनरी से, अपने वतन की छोटी छोटी हमारी ज़िंदगियां हैं, इनमें हमें अपनी ख्वाहिशात को भी इसी तरह छोटा रखना चाहिए, क्योंकि ये हैप्पीनेस हमारे बड़े काम आती है। और आपको पता है ये हैप्पीनेस ही के लिए तो हम सब कुछ करते हैं। दौलत माल तो बाद में आते हैं, उनका भी एक फैसिलिटेट करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आपको मैं ये बताती चलूँ कि जब तक आप अपने अंदर को कनेक्ट नेचर के साथ नहीं करेंगे, आप खुश नहीं रह सकते। इसलिए आपने देखा होगा बेशुमार लोग जो हैं उनके चेहरों पर स्माइल होती है, क्योंकि ये वो कौमें होती हैं जो कि अपने आप को नेचर से कनेक्ट होती हैं, जिनके बाग आबाद होते हैं। तो अपने बागों को आबाद रखें। तो ये हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी इस लेफ्ट साइड पे GOR आ रहे हैं और अभी यहाँ पर आपको पता है ये देखिए थोड़ा सा रश के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज 23 मार्च है। तो मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना की भी यहाँ पर तस्वीर आवेज़ा हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान का ये भी नाम लेफ्ट साइड पर है अल मशहूर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, जिसको PC भी कहा जाता है। PC का अब काफ़ी उसका जिसे कहते हैं अदुदरबा चेंज हो गया है। उसकी पूरी वो ब्यूटीफाई जो था PC, आज़ाद PC, वो नहीं रहा पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल। अब ये बिल्कुल बंद सलाखों में, तारों में बंद हो चुका है और इसके इंतजामात भी। और इसके सामने आप ये देखें कि इसके सामने क्या है, गवर्नर हाउस, जिसको कि कहा गया था कि ये आवाम के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन ना मालूम अब तो वो हुकूमत भी नहीं है। ये हुकूमत अब देखें आगे हमारे साथ क्या करती है, क्या ये और दरवाजे बंद करती है या इनको खोलती है। ये भी हमारा एक लम्हा फिक्रिया है। और ये रहा साइन हमारे गवर्नर हाउस का और वो रहा सामने गवर्नर हाउस का मेन गेट। और किसी वक्त मैं आपको गवर्नर हाउस का भी विजिट करवाऊंगी। वैसे इतना अहम तो नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीखी इमारत है, इनको याद रखना बड़ा जरूरी है। तो दोस्तों अब हमारे सामने लेफ्ट साइड पे वो है, यानी कि हम जिसे कह सकते हैं कि हमारा वो गार्डन जिसमें ये ये है जिना बाग। तो जिना बाग, यहाँ पे जिना लाइब्रेरी भी है, एक बहुत अहम जो जगह है इस गार्डन की। इसके अंदर लाइब्रेरी भी है, इसके अंदर ऑडिटोरियम्स भी हैं और मज़े की बात है इसमें बोटेनिकल गार्डन्स भी हैं। तो ये इसका मेन गेट है और यहाँ पर एंट्रेंस है। और वो रही पीछे लाइब्रेरी, अगर आप देख सकें तो ये जिना लाइब्रेरी है, सफ़ेद रंग की, बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी है। इसके अंदर बहुत नायाब कुतुब हैं और लोग इधर से मुस्तफ़ीद होते हैं। ये इधर एक गेट है जिना बाग का और इसके सामने बिल्कुल साथ इसके है चिड़ियाघर और इसके बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है, अब आपकी अगर नज़रों से दूर
इधर से आप चिड़ियाघर आए और अपने बच्चों को खुद, और ये सामने हम आ गए अब चेरिंग क्रॉस। ये भी बहुत मजे की जगह है। ये सामने कौन सी बिल्डिंग है, कुछ हामिद साहब आप बताएंगे ये कौन सी बिल्डिंग है? ये वक्फ हाउस है। ये वक्फ हाउस समिट मीनार है जी। कौन सा मीनार है? इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस का मीनार। ओके जी। और ये बीच में कौन सी जगह है इसका, तो जरा आप इसकी थोड़ी हिस्ट्री अगर बता सकें। ये जो सेंटर में ये एक जो चबूतरा बना हुआ है, करारदाद पाकिस्तान को आपको पता है 84 बरस हो चुके हैं, और ये जब थी और पास हुई थी। ये मुझे बिल्डिंग बड़ी पसंद थी। ये एक किस्म का चौराहा बड़ा पसंद था। ये ट्रायंगल सा बना है। ये बड़ी मॉन्यूमेंटल इनकी हैसियत है इन इमारत की। और आप अगर इधर देखें तो हमारे लेफ्ट साइड पे आ रहा है हाई कोर्ट है, और ये बड़ी खूबसूरत इमारत है इधर की। इसको देखिए, ये पूरा एक्चुअली माल रोड ही काबिल दीद है, देखने के काबिल है। ये यहाँ पर ये भी इस इमारत की एक अपना हुस्न है। इस इमारत का नाम आप बताएंगे हमें सब क्या है? ई ब्लूमर्स बिल्डिंग। और वो मेरे सामने क्या है, हमारा पाकिस्तान का GPO लाहौर का, यानी कि जनरल पोस्ट ऑफिस। और उसके सामने भी एक बड़ी ही कदीम और मशहूर इमारत है। और यहाँ से अगर हम सीधा चलते हैं तो हमें ये आ जाता है लोअर मॉल। अगर हम इससे आगे जो होगा शुरू लोअर मॉल की तरफ, और यहाँ पर हजरत मिर्ज़ा हजरत शाह चिराग का जो यहाँ पर मज़ार भी है, उधर भी अगर आप जाना चाहें। लेकिन आज चूँकि हमारा मकसद कुछ और है। देखें इनकी दीवारों के ऊपर मेहराबी दीवारें हैं, यानी कि जो बाउंड्री वॉल है बड़े खूबसूरत तरीके से किया गया। और अगर आप सामने, मेरा व्यू इस वक्त बहुत क्लियर है, तो मैं आपको GPO की बिल्डिंग को दिखाती हूँ। बड़े खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए जी, ये GPO की बिल्डिंग है, जिसको आप देखें और इससे महसूस हो। बहुत खूबसूरत जनरल पोस्ट ऑफिस पाकिस्तान। ये देखें, ये लाहौर की बहुत बड़ी एक यादगार इमारत है। इसके सामने एक चौराहा है जो कि अनारकली को भी जाता है। इसके पीछे किंग एडवर्ड कॉलेज और दीगर फिर अंदरून शहर के शुरू होने के चांसेस हैं। ये यहाँ पे ज़राई तरक्याती बैंक, जिधर मेरे हस्बैंड यहाँ पर जॉब भी करते रहे, और मेरी अपनी भी इधर हिस्ट्री बड़ी है। और यहाँ पे एक बड़ी मशहूर दुकान बशीर सन्स, यहाँ पर आप ये बशीर सन्स ब्रदर्स, यानी ये कपड़े की दुकान हुआ करती थी जी। ये क्या है? क्रिश्चियंस कॉलेज YMC। ये देखिए YMCA। और इसी के बशीर सन्स के साथ ही, यानी कि वेलकन कंपनी के साथ ही यहाँ पर पाकटी हाउस आप देखिए, इधर आपको नजर आएगा। वो रहा पीछे पाकटी हाउस। और इधर ये देखिए फरत अली ज्वेलर्स, जिनसे आप देखते रहे। ये इमारत सारी, ये बताने का ये मकसद है, तो बताने का ये मकसद है कि ये है अनारकली जो इस वक्त बंद है, और इसके एक साइड पे यहाँ पे भी रश है। और ये रही हमारी अनारकली, और ये यहाँ पर साथ रहा हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी के ये फाइन आर्ट्स कॉलेज। और ये भी बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। और इसके सामने क्या है? NCA। लाहौर की कौन सी बिल्डिंग को देखें, कौन सी बिल्डिंग को छोड़ें, ये तो देखने के काबिल है NCA। और ये चांद सितारा का ये चौक है। और सामने क्या है, ये तो देखिए, ये क्या है हमें सब, ये सामने ये टाउन हॉल बिल्डिंग है। ये टाउन हॉल बिल्डिंग है, और इसके सामने ही यहाँ पर जहाज लगाया गया है। और वो सामने क्या है, बिल्कुल एट द एंड हमारे पास क्या आता है, वो देखिए। अगर ये टाउन हॉल की बिल्डिंग है, और ये सामने हमारा है पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब। ये देखिए, ये भी बहुत यादगार इमारत है। और अब हम सिविल सेक्रेटेरिएट हमारी लेफ्ट साइड पे है, और राइट साइड पे जाएं तो हम यादगार और अपनी आज की मंजिल की तरफ रवां दवा है। बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे ये सब कुछ। यकीन माने कि अब ये ओवरहेड ब्रिज बन चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग कहते थे कि ब्यूटी खराब हुई है, मैं कहती हूँ एनहेंस हुई है, खराब नहीं हुई। और अब हम इधर संगे मील पब्लिकेशंस का अदारा जो इधर है, तो हो सकेगा तो हम इनसे भी वापसी पे मुलाकात कर सकेंगे। इसी वक्त अगर मिल लेते तो अच्छा था, लेकिन चलें, इस वक्त हम जा रहे हैं जनाब उधर जो हमारी आज की मंजिल है, आहिस्ता से आराम से। तो ये देखिए, इसकी सारी
इस इलाके की इमारत, इसकी आर्किटेक्ट, इसकी कंस्ट्रक्शन, ये सारी की सारी उस दौर की है। और वो सामने हमें बोर्ड तो नजर आ गया, गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज क्रिसेंट हॉस्टल। तो यहाँ पर हॉस्टल भी, ये इमारत तकरीबन ये मैं आपको बताती चलूँ 100 बरस से पुरानी इनकी तारीख है और इनकी एक अपनी ब्यूटी है। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। कल मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। आप हमारा चैनल लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।